वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। और दोस्तों सब कैसे हो? बढ़िया हो? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछली क्लास में जो प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली 16, मैंने उसके आपको 6 क्वेश्चन तय करा दिए थे। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ क्लास ले सकें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। विविध 16 का 7वां क्वेश्चन है, एक शंकु और एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आपका शंकु है, अर्धगोला है और बेलन है, वो क्या एक ही आधार है और उनकी ऊंचाई भी क्या है, सेम है। तो हमें उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें एक शंकु दे रखा है, ये शंकु हो गया, शंकु का आधार ये हो गया। ठीक है, और क्या दे रखा है, अर्धगोला। अर्धगोला कैसा होगा, देखिए ये अर्धगोला हो गया। और तीसरी आकृति दे रखी है बेलन, ये हो गया बेलन, ये हो गया इसका आधार। ये जो तीन आकृति है उनका दे रखा है आधार क्या, सेम है, और ये होगी आधार की त्रिज्या आर। ऐसे ये जो वृत्ताकार होगा, अर्धगोले का वृत्ताकार जो भाग होगा वो भी क्या है, बराबर है शंकु के बराबर, और बेलन का जो ये भी वृत्ताकार भाग है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इनकी त्रिज्या क्या है, आर आर है, यानी कि इनका आधार सेम है, और इनकी ऊंचाई भी दे रखी है क्या है, सेम है, h। इसकी ऊंचाई रहेगी यहां से अर्धगोले की, यहां से यहां तक h। तो देखिए ये जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या क्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये होगी यहाँ पे, और यहाँ केंद्र से ये हो गया परिधि, तो ये भी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, h बराबर आर है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या होगी इसके आधार की, बेलन की ये होगी इसकी ऊंचाई। हमें दे रखा है इनका जो तीन आकृति है उनका आधार और ऊंचाई क्या है, सेम है। तो यहां पर क्या है, यहां पर r बराबर h है, त्रिज्या का मान ऊंचाई के बराबर है। आपको यहां पे दिख रहा है ये जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। देखिए यहाँ पे जो केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या, और केंद्र से इसकी परिधि अर्धगोला की वो भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, यानी कि आर होगी। तो h बराबर यहाँ से आर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है इनके आयतनों का अनुपात। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का क्या होता है आयतन, 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है अर्धगोले का। और किसका निकालना है, बेलन का। तो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है इसका आयतन, किसका, बेलन का। ठीक है, हमें इनका अनुपात निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या, आर बराबर एच है, तो यानी कि आर का मान एच के बराबर रख देते हैं ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच का मान रख देते हैं आर के बराबर, तो आर यहाँ पे रख दो 2/3 पाई आर क्यू, अनुपात पाई आर स्क्वायर, और h का मान क्या रखना है, r के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तीनों में, और देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर आर, तो कितना हो जाएगा, ये आर क्यू हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, ये भी आर क्यू हो जाएगा, तो ये भी आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सब कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/3 और 2/3, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये क्या अनुपात क्या भिन्न में, तो क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए ऊपर क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर 1 से 3 का गुणा करेंगे तो 3/3, अनुपात यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6/3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से गुणा करना, और 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 3/3 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 से 6 2 बार कैंसिल, तो 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कितना आ गया, 1:2:3 आ गया। किसका, ये हो गया किसका आयतन, ये होता है शंकु का आयतन, और ये किसका आयतन है, अर्धगोले का आयतन, और ये किसका आयतन है, बेलन का आयतन। ठीक है, तो इनका जो अनुपात आएगा, आयतनों का अनुपात, वो कितना आएगा, 1:2:3 आएगा, जब हम इसके आधार और ऊंचाई का मान क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार है
और दायां भाग क्या है, शंकुनुमा है। यदि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर हो और शंकु का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ठोस है, उसका जो बायां भाग है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, बेलनाकार है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होगी ये इसकी, ये दे रखी है हमें बेलनाकार, और इसका व्यास दे रखा है बेलन का 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 40 सेंटीमीटर। और इसका जो दायां भाग है राइट हैंड साइड है वो क्या है, एक शंकुनुमा है। शंकु कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ये हो गया शंकु का आधार, और हमें दे रखा है शंकु का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये हो गया केंद्र इसका आधार का, हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है लंबवत ऊंचाई, एच का मान दे रखा कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो ठोस बनेगा बायां भाग प्लस दायां भाग, तो इसका जो आयतन आएगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये जो बायां भाग है बेलन का आयतन प्लस ये शंकु है शंकु का आयतन। ठीक है, हमें निकालना है ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, इन दोनों के आयतन का क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इनके मान रखिए, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर क्या है, इस बेलन की त्रिज्या, ये व्यास दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, h बराबर 40 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 7 गुणा 7 2 बार गुणा हो जाएगा, और h कितनी इसकी 40 सेंटीमीटर प्लस 1/3 पाई का मान होता है 22/7, और ये जो शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे देखिए इसका व्यास दे रखा है 14, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा 14 का 2, आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 7 का 2 बार गुणा, और इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 होता है कितना, 154 गुणा 40 प्लस, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 12 4 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 22 गुणा 7 कितना होता है, 154 गुणा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे 0 4 7 16 1 4 5 20 21 1 2 बचेंगे, और 4 2 6 2100 6160 प्लस इसका गुणा कर दीजिए, 4 7 16 1 5 4 20 और 1 21 2 बचेंगे, और 4 1 2 6, तो इसको जोड़ कीजिए 6 7, फिर कितना बचेगा 7 और ये 6, कितना आ गया 6 7, यानी कि 6776 कितना आ गया किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। यह आ गया इस ठोस का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, आपको क्या करना था, केवल आपको बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाना था, और यहाँ पे क्या लगाना था, शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाना था, और उसमें आर और एच के मान रखने थे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, मैं इनको पहले करा चुका था। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए, अब करते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बनाए जाते हैं। तो शंकुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि इस धातु के गोले से कितने शंकु बनाए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, आयतन निकालेंगे, पहले निकालेंगे इस गोले का आयतन क्या होगा, और एक शंकु का आयतन निकालेंगे, और इस गोले में क्या कर देंगे, गोले के आयतन में इसका भाग दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा शंकुओं की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, हमें दे रखा है गोले की त्रिज्या दे रखी है स्मॉल आर बराबर कितनी, 9 सेंटीमीटर। तो इस गोले का आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर का मान है 9,
का क्यूब है तो 9 का 3 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा गोले का आयतन। तो इस गोले से क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है। तो एक शंकु की बात देख लेते हैं, आयतन क्या आ जाएगा। तो शंकु की हमें दे रखी त्रिज्या कैपिटल आर, कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के बनाने हैं, और इसकी ऊंचाई दे रखी है h बराबर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के बनाने हैं। तो एक शंकु का आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मान रखिए 1/3 पाई आर कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 का 2 बार गुणा हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है, और एच का मान कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा पाई इंटू 3 और 6। ठीक है, इतना बचेगा। और हमें निकालना है शंकुओं की संख्या। तो क्या करेंगे, किससे बनाए गए, ये धातु के गोले से बनाए गए। तो गोले का आयतन भाग दे देंगे एक शंकु का आयतन, तो हमारे पास आ जाएगी शंकुओं की संख्या कि इस गोले से कितने शंकु बनाए जाएंगे। ओके, और गोले का आयतन हमने निकाला कितना 4/3। देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 3 बार, तो कितना बचेगा पाई इंटू 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9, ये आ जाएगा गोले का आयतन। और हमें शंकु का आयतन कितना निकाला है पाई इंटू 3 इंटू 6, पाई इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 6 2 बार, और 3 से 9 3 बार, और 2 से 4 2 बार, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना बचेगा 2 गुणा 3 गुणा 9, 3 दूनी 6 9 6 54 शंकु आ जाएंगे इसका आंसर। तो इस गोले से कितने शंकु बनाए जाएंगे 54 शंकु बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक गांव जिसकी जनसंख्या है 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और इस गांव में एक टंकी है, उसकी माप दे रखी है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर माप की क्या है टंकी है। तो इस टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। इस गांव की जनसंख्या कितनी है 4000 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें दे रखा है कि प्रति व्यक्ति एक दिन में कितना लीटर पानी खर्च करता है 150 लीटर पानी खर्च करता है। ठीक है, और इस गांव की जनसंख्या दे रखी है 4000। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति की हम निकाल लेंगे, ये एक दिन में क्या 150 लीटर खर्च करता है। तो एक दिन में ये गांव की जो जनसंख्या है 4000, तो 4000 लोग कितना पानी खर्च करेंगे 4000 इंटू 150 कर देंगे, तो आ जाएगा एक दिन का कितना पानी खर्च होगा। ठीक है, और हमें दे रखी है एक गांव में टंकी बनी हुई है, उसकी माप दे रखी है ये। ठीक है, ये क्या घनाभ आकार की है, आपको दिख रहा होगा इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या सभी अलग अलग है, ये क्या एक घनाभ आकार की है। तो हम निकाल लेंगे इस टंकी का आयतन, यानी कि जो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उससे आयतन निकाल लेंगे कि इसमें कितना पानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे इस टंकी के पानी का जो आयतन आएगा उसमें क्या कर देंगे, जो टोटल पानी खर्च हो रहा है एक दिन में 4000 लोगों द्वारा, उसका भाग दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि इसका पानी जो टंकी का पानी है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है जनसंख्या दे रखी है, गांव की जनसंख्या है 4000, इसमें 4000 लोग रहते हैं, और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति द्वारा खर्च पानी कितना होता है 150 लीटर का होता है। तो एक दिन में आ जाएगा प्रतिदिन 4000 व्यक्तियों द्वारा खर्च पानी कितना हो जाएगा, इसमें 4000 से गुणा हो जाएगा, तो 4000 गुणा 150 कितना आ जाएगा, ये 3 जीरो ये तो 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, और 15 चौक 60 कितना आ गया 6 लाख। 6 लाख लीटर पानी क्या होता है इस गांव द्वारा खर्च किया जाता है एक दिन में। ठीक है, और हमें टंकी की माप दे रखी है, देखिए टंकी की माप दे रखी है हमें, टंकी की लंबाई कितनी है
एल कितनी है इसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, और उसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, हाइट दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, ये टंकी क्या है, एक घनावाकार की है, तो घनाव के आयतन से इसका आयतन निकाल लेंगे। टंकी का आयतन आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाव का आयतन। लंबाई कितनी है 20 मीटर, और इसकी चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 15 छक्के 90 होते हैं, गुणा 20 कितना आ गया, 9 दूनी 18, 1800 मीटर क्यूब। ये किस में आया है, मीटर क्यूब में आया है। ठीक है, और ये जो पानी है वो किस में, लीटर में। तो क्या करना पड़ेगा, इस मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो क्या करेंगे, इस मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा लीटर में चेंज, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो ये हैं और 3 जीरो ये, कितना आ गया, ये 18 लाख आ गया क्या, लीटर पानी इस टंकी में क्या आएगा, टोटल पानी आएगा इस टंकी में कितना, 18 लाख पानी आएगा इस टंकी में। और जो ये जो गांव है इसमें 4000 लोग रहते हैं, ये क्या एक दिन में कितना पानी खर्च करते हैं, 60 लाख 6 लाख लीटर पानी खर्च करते हैं। तो हमें याद करना है ये जो एक टंकी का पानी वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो दिनों की संख्या, तो कितने दिन पानी चलेगा, दिन निकालेंगे, डेज निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो टंकी का आयतन है, टंकी के पानी का आयतन, उसमें भाग दे देंगे किसका, ये जो गांव के लोग हैं 4000 लोग, 4000 लोगों द्वारा एक दिन में खर्च पानी का भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगी दिनों की संख्या। और टंकी का आयतन दे रहेगा 18 लाख, और ये जो गांव के लोग हैं वो एक दिन में कितने पानी खर्च करते हैं, 6 लाख। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, और 18 में 6 का भाग देंगे 3। तो ये जो पानी है टंकी का वो कितने दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें दे रखी गांव की जनसंख्या, और हमें दे रखा है कि प्रति व्यक्ति द्वारा 150 लीटर खर्च किया जाता है एक दिन में पानी। तो हम निकाल लेंगे टोटल पानी कितना खर्च होगा, 4000 लोगों द्वारा, तो 4000 गुणा कर दे, कितना आ गया, 6 लाख लीटर पानी खर्च होगा एक दिन में इस गांव के द्वारा। और इस गांव में एक टंकी बनी हुई है, उसकी माप दे रखी है, ये है 20 गुणा 15 गुणा 6 मीटर। ठीक है, तो इसका आयतन निकाल लेंगे। टंकी क्या है, एक घनावाकार की है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या अलग अलग है, तो घनाव का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो गया इसका आयतन। तो इसका गुणा करेंगे तो टंकी का आयतन आ जाएगा कितना, आता है 1800 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में, ये क्या लीटर में। ठीक है, तो चेंज करना पड़ेगा मीटर क्यूब को लीटर में। तो हमें पता होना चाहिए कि एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, एक मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। ठीक है, तो मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो ये जो पानी का आयतन है, टंकी का आयतन, वो कितना आ जाएगा, 18 लाख लीटर पानी आता है इस टंकी में। ठीक है, तो हमने निकालना है कि ये टंकी का पानी कितने दिन चलेगा। तो टंकी की पानी का जो आयतन है टोटल का, उसमें कर देंगे, ये जो लोग हैं गांव के वो एक दिन में कितना पानी खर्च करते हैं, 6 लाख लीटर पानी खर्च करते हैं। तो 18 लाख में 6 लाख का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्रम से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किसके, एक बड़े गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही करना है, आयतन निकालेंगे इन 3 गोलों का। R1 इसकी त्रिज्या है, इसकी R2 है, और इसकी मान लेते हैं R3। तो 3 गोले हो गए, R1 R2 R3, इनकी त्रिज्या है, R1 बराबर दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और R2 का मान दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, और R3 का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये 3 गोले हैं, इनको पिघलाकर क्या है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं R, तो हमें R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन 3 गोलों का आयतन निकालेंगे, इनका टोटल का योग बराबर किसके आयतन के बराबर होगा, ये जो बड़ा गोला है उसके आयतन के बराबर। ठीक है, तो 8 त्रिज्या वाले
गोले का आयतन किसके बराबर होगा? ये जो तीन गोले हैं R1, R2 और R3 त्रिज्या वाले गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा। किसका आयतन? ये जो R त्रिज्या वाला यानी बड़ा गोला है उसका आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या क्या? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब। और R1, R2, R3 के तीन गोले हैं तो इनका आयतन हो जाएगा 4/3, पहले का पाई R1 क्यूब, दूसरे का हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब और तीसरे का हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब। ओके, देखिए कॉमन लीजिए, यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा आर क्यूब और यहाँ पे 4/3 पाई भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा इस साइड, तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ओके, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है आर क्यूब और R1, R2, R3 के मान रखिए। R1 का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब, प्लस R2 का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 का क्यूब, और R3 का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब। ओके, सॉल्व कीजिए। आर क्यूब 6 का क्यूब होता है, मैंने आपको सारे क्यूब लिखा है 10 तक। 6 का क्यूब होता है 216 और 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो इसको जोड़िए, किसका मान आ जाएगा? 1728। ठीक है, हमें निकालना है आर का मान। यहाँ पे क्या घन है तो ले लेंगे, दोनों साइड घनमूल ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आर और हमें निकालना है 1728 का घनमूल। ठीक है, तो घनमूल कितना आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा 1728 घनमूल होता है, ये होता है 12 का। आप 12 गुणा 12 गुणा 12 करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे 12 का, कितना आएगा? 1728। ठीक है, तो आर का मान आ गया, त्रिज्या का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। इस ये जो बड़ा गोला है जो बनाया गया है 3 गोलों से मिलकर, उसकी त्रिज्या आ गई कितनी? 12 सेंटीमीटर। ओके, ये रहा इसका आंसर। या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है इसकी 18 सेंटीमीटर। पानी से पूरा भरा हुआ है, ये जो शंकु है वो पानी से पूरा भरा हुआ है और इसे क्या 5 सेंटीमीटर, ये क्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उडेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक शंकुकार बर्तन है, देखिए कुछ शंकुकार बर्तन है, ये क्या पानी से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? ये त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है, लंबवत ऊंचाई एच का मान दे रखा कितना? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको ये जो शंकुकार बर्तन है ये पानी से भरा हुआ है, इसको एक बेलनाकार बर्तन में क्या उडेला जाता है इस पानी को। तो ये जो पानी है वो इस बेलनाकार बर्तन में इतना पानी भर जाता है, मान लेते हैं ये इतना पानी भर जाता है, कितनी ऊंचाई तक? एच ऊंचाई तक। ठीक है, और हमें इस बेलन की त्रिज्या दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है ये जो पानी है, शंकुआकार पानी जिसमें डाला जाता है बेलन में, वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, इसका एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये जो पानी डाला गया है शंकुआकार पानी का इसमें डाला गया है, उसका आयतन क्या होगा? इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। इसकी ऊंचाई दे रखी है h, तो पाई आर स्क्वायर h हो गया इस बेलन का आयतन। किसके बराबर होगा? ये जो शंकु है इसमें पानी भरा हुआ, पूरा पानी भरा हुआ है, ये जो पानी का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? इस शंकुआकार आयतन के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है? इस शंकु का आयतन बराबर इस बेलन के आयतन के बराबर करना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इस पानी की ऊंचाई यानी कि h का मान। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो बेलनाकार जो बर्तन का आयतन होगा जिसमें पानी हमने भरा है h ऊंचाई तक, बेलनाकार बर्तन का आयतन किसके बराबर होगा? ये जो शंकुआकार बर्तन है, बर्तन के आयतन के बराबर। ठीक है, और बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा? h ऊंचाई तक, इसमें जो पानी भरा हुआ पाई आर स्क्वायर h होता है इस बेलनाकार बर्तन का आयतन, पाई आर स्क्वायर h। और ये जो शंकुआकार बर्तन है उसका आयतन कितना हो जाएगा? इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इनकी त्रिज्या ऊंचाई क्या है? अलग अलग है दोनों के। ठीक है, तो पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
तो आर का मान, ये जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर तो 5 गुणा 5, और हमें एच का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 1/3 गुणा, और शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 का हो जाएगा 2 बार गुणा, और एच कितनी है इसकी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, 5 से 10 2 बार कैंसिल, 5 से 10 2 बार कैंसिल, तो यहाँ से एच का मान आ जाएगा एच बराबर 1/3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 8, 18। ठीक है, 18 यहाँ पे 3 से 18 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 गुणा 2 4, और 4 गुणा 6 24 सेंटीमीटर। तो इस बेलनाकार बर्तन में जो पानी चढ़ेगा वो एच हो कितना चढ़ेगा, इसका मान आ जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट आएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यदि 11 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर मोम की एक घनाभ से 2.8 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है, तो मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक मोम है, किस आकृति का है, वो घनाभ आकृति का है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो इस मोम से एक मोमबत्ती बनाई जाती है, उसका व्यास दे रखा है कितना 2.8 सेंटीमीटर इसका व्यास दे रखा है। तो हमें इस मोमबत्ती की लंबाई याद करनी है कि कितनी लंबाई की मोमबत्ती बनेगी इस मोम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पिघलाकर या बनाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन में निकालना आपको आयतन निकालना होता है, यानी कि एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे ये जो मोम है, यानी घनाभाकार मोम है, इसका आयतन निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे इसकी मोमबत्ती की लंबाई। ठीक है, तो हमें दे रखा है घनाभाकार मोम की लंबाई एल कितनी है इसकी 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है बी 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है इसकी एच 2.5 सेंटीमीटर। इस मोम से क्या है, एक मोमबत्ती बनाई जाती है, तो मोमबत्ती का व्यास दे रखा है, मोमबत्ती का व्यास कितना 2.8 सेंटीमीटर। तो मोमबत्ती की त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या इसका आधा 2.8/2, तो कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर आएगी इस मोमबत्ती की त्रिज्या। ठीक है, आपको ध्यान देना कि ये जो मोमबत्ती होगी वो किस आकार की होगी। ठीक है, किस आकृति की होगी, इसका व्यास दे रखा है, तो मोमबत्ती होगी इस आकार की। ठीक है, ये होगी बेलनाकार आकृति की। मोमबत्ती का जो आकार होगा वो होगा बेलनाकार। इसका एक सिरा होगा वृत्तीय सिरा। देखिए ये जो आपको मार्कर दिख रहा है, आपने देखा होगा मोमबत्ती से आकार की होती है, ये होता है बेलनाकार आकार, ये होता है इसका एक सिरा वृत्ताकार, दूसरा सिरा होता है ये भी सिरा होता है वृत्ताकार। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ। तो ये जो मोमबत्ती है उसकी हमें त्रिज्या दे रखी है, आर का मान दे रखा है, तो हमें इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई एच का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैपिटल एच है इसकी ऊंचाई, उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये जो बेलन है उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो ये मोमबत्ती बनाई गई है इस मोम से, जो ये जो घनाभाकार मोम है उसका आयतन किसके बराबर होगा, इस मोमबत्ती के आकार के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, घनाभाकार मोम का आयतन किसके बराबर होगा, मोमबत्ती के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये जो मोमबत्ती है उसका आयतन क्या होगा, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच हमने मानी है इसकी लंबाई है, माना लंबाई है इस मोमबत्ती की एच है। ठीक है, तो मान रखिए एल का मान दे रखा है, जो घनाभाकार मोम है एल का मान 11 है, और बी का मान दे रखा है 3.5 चौड़ाई का, और ऊंचाई का मान दे रखा है 2.5। पाई का मान होता है 22/7, और आर स्क्वायर, आर है मोमबत्ती की कितनी 1.4, तो 1.4 का 2 बार गुणा हो जाएगा, और इसकी लंबाई हमने मानी है एच। ठीक है, तो हमें एच का मान निकालना है, तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस 7 से 1.4 कैंसिल हो जाएगा 0.2 बार, तो क्या बचेगा, एच का मान निकालना है, तो एच बराबर 11 गुणा 3 गुणा 3.5 गुणा 3.5, ये जो संख्या उसको लिख लीजिए ऐसा ही। ठीक है, यहाँ पे 2.5 है,
और बट्टे में ये जो संख्या है इसकी एच की वो क्या आ जाएगी, इसके डिवाइड में आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है 22 गुणा 0.2 और गुणा 1.4 ये बचेगा। देखिए 11 से 22 दो बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एच का मान आएगा कितना 3.5 गुणा 2.5 बट्टे में क्या है 2 गुणा 0.2 गुणा 1.4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको गुणा करके इसका भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा एच बराबर कितना आ जाएगा 15.6। इसका मान आ गया है इसकी एच का, यानी कि इसकी मोमबत्ती उसकी लंबाई का मान आ गया 15.6। किस में आ जाएगा ये सेंटीमीटर में। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। इस मोमबत्ती की लंबाई आ जाएगी कितनी 15.6 सेंटीमीटर में। ओके, आपको क्या करना था, केवल ये जो मोम है ये घनाभाकार का है तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगा के इसका आयतन निकालना था। फिर ये जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, इससे मोमबत्ती बनाई गई है तो मोमबत्ती क्या है बेलनाकार है तो बेलन का आयतन लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच के यहाँ पे इसकी जो मोमबत्ती उसकी लंबाई है तो यहाँ पे एच का मान आ जाएगा, यानी कि मोमबत्ती की लंबाई का मान आ जाएगा कितना 15.6 सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको क्या करना है गुणा करके इसका भाग देना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और अब क्या है क्वेश्चन नंबर 14 इस विविध प्रश्नावली 16 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर लेते हैं, इसके बाद आपकी जो प्रश्नावली 16 है वो आज फिनिश हो जाएगी, पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 14 क्या है, धातु के एक गोले का व्यास दे रखा है, गोले का व्यास दे रखा है जो धातु के बना हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, और गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया गया है। तो तार की लंबाई 36 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद ये है क्या चीज है। ठीक है, हमें दे रखा है ये कोई तार है, उसकी क्या एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका जो ये तार है, मान लेते हैं तार होता है, आपको तार दिख रहा है क्या बेलनाकार है, इसमें क्या है अनुप्रस्थ काट परिच्छेद, इसका मतलब क्या है इस तार को क्या है इसकी ऐसे काटेंगे, इसको बीच में से काटिए और इसका जो आगे से दिखेंगे, इसको बीच में से काटने पर इसको आगे से दिखेंगे तो वो कैसा दिखेगा वृत्ताकार दिखेगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि इसकी वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया गया है और तार की लंबाई दे रखी है 36 मीटर, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये जो इसका जो आधार है इसको काटने पर इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका हमें क्या निकालनी है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, और ये जो तार होगा वो क्या होगा बेलन आकार का होगा। ठीक है, उसकी कुछ मोटाई होगी यानी कि उसकी कुछ त्रिज्या होगी और क्या होगा इसकी कुछ लंबाई होगी, हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो धातु का गोला है तो गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी यहां से इसका आधा, व्यास का आधा 3 सेंटीमीटर। और इस धातु के गोले से क्या बनाया गया है, एक तार बनाया गया है और उस तार की लंबाई दे रखी है कितनी, तार की लंबाई L बराबर दे रखी 36 मीटर। इसको मान लो H बेलनाकार का है तो H होगी इसकी लंबाई, H बराबर देखा हमें मान दे रखा है 36 मीटर, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माना तार की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, और ये जो तार बना गया है इस गोले से तो क्या होगा, ये जो गोला होगा उसका आयतन किसके बराबर होगा, इससे जो तार बना गया है, तार क्या बेलनाकार, तो तार का आयतन के बराबर होगा इस गोले का आयतन। तो तार का आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर। ठीक है, तो तार का आयतन, तार क्या बेलनाकार है तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मान रखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर हमें इसकी ज्ञात करनी है इस तार की। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है यानी कि लंबाई दे रखी है इसकी 36 मीटर, तो आर स्क्वायर इंटू 36 मीटर में, और ये क्या सेंटीमीटर में, 36 को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर एक मीटर में। ठीक है, तो ये जो 36 मीटर है वो कितना आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है ऊंचाई यानी कि इसको 3600, ठीक है, इसका मान होगा सेंटीमीटर में। और 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर ये जो गोला है उसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर, तो 3 का यहाँ पे घात 3 है तो 3 का 3 बार गुणा हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां से निकालना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर देखिए 4 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया 4 गुणा 3 गुणा 3 और बट्टे में कितना है 3600।
ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। 4 × 12 और 12 × 36, 36 से 36 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 100, तो यहाँ पे बचेगा 1/100। ठीक है, यहाँ पे क्या आर स्क्वायर, तो हमें आर का मान निकालना है तो दोनों साइड ले लेंगे वर्गमूल, तो यहाँ पे बचेगा आर और इसका ले लेंगे 1/100 का वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है बट्टे में, और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, तो कितना आ गया 1/10 सेंटीमीटर आ गई इसकी। ये जो तार है उसकी त्रिज्या आ गई है 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 को कैसे लिख सकते हैं, आर बराबर आ जाएगा यहाँ से त्रिज्या इसकी 1 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर। ये जो तार है, जो वायर है, वो गोले से बनाया गया है, उसकी त्रिज्या आ गई है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक धातु का गोला था, उसका व्यास दे रखा था 6 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या आ गई 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे क्या एक तार बनाया गया है और हमें तार की लंबाई h बराबर दे रखा है कितनी 36 मीटर। तो हमें उस तार की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये जो तार है वो किस आकृति का होगा, बेलन आकृति का होगा। ठीक है, और इस गोले का आयतन किसके बराबर होगा, इसे जो तार बना गया है तार के आयतन के बराबर। तो तार का आयतन बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के बराबर। और ये जो तार है वो क्या बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन होता है πr² बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा r² और h क्या यहाँ पे इसकी लंबाई है, और लंबाई क्या 36 मीटर में, और ये दे रखी 6 सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा मीटर को, और 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा तार की लंबाई का 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से आ गया r² बराबर 1/100, 1/100 का ले लेंगे वर्गमूल, r बराबर आ जाएगा अंडर वर्गमूल 1/100 का, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है, तो कितना आएगा 1/10। तो तार की त्रिज्या आ गया r बराबर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये जो आपकी प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली 16 है, वो आज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम 10 प्रश्नावली से, इसकी यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज है 10 वो पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम ज्यामिति। ठीक है, अब आपकी ज्यामिति स्टार्ट हो रही है। ये जो ज्यामिति है उसका स्टार्ट होती है आपके 10 से लेके 14 तक। ठीक है, तो आपकी जो प्रश्नावली होगी नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम 10, इसमें पढ़ाएंगे हम 10 में आपका है बिंदु पथ। ठीक है, यानी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो हम पढ़ेंगे ये बिंदु पथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल क्या है, कल है आपका फ्राइडे, और फ्राइडे को रहता है आपकी डाउट क्लास प्लस टेस्ट रहता है। ठीक है, डाउट क्लास यानी कि मैं जो इतना करा चुका हूं अब तक दिन प्रश्नावली कराई है, अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें क्या कमेंट करके दें। ठीक है, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, और उसके साथ में आपका टेस्ट भी होगा, यानी कि आपके जो डाउट है वो क्लियर होने जाने के बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा उसी क्लास में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि हमसे सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कि आपका जो टेस्ट होगा फ्राइडे को, उसमें मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आपका कल टेस्ट होगा, तो आपको क्या तैयारी करके आनी, जितना मैंने आपको जितना अब तक करा दिया है। ठीक है, आपकी प्रश्नावली 6, 7, 8, 9, उसके बाद 15, फिर 16, आपकी क्या 6 प्रश्नावली हो चुकी है। ठीक है, इनमें से मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो आपको कल ये पढ़ के आनी है। ठीक है, और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है टेस्ट में, जिससे आपको पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होता है, जो हमारे टेस्ट की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट है जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपका टेस्ट होगा, आपको टेस्ट की तैयारी करके आने। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।